Hello and welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik and as you all know कि Mind Review पे चल रही है सिसरेली की सीरीज जिसमें हम chapter 1 to chapter 15 we are covering each of these chapters one by one with a lot of hard work being put into these videos. तो make sure guys आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए and don't forget to like the videos as well. ठीक है, all right. सो चैप्टर नंबर 3 ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम अभी. वी हैव ऑलरेडी डन 4 पार्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. एक में हमने सेंसेशन के बारे में डिस्कस किया था, सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था. इन अनदर वीडियो वी टॉक्ड इन डिटेल अबाउट वन ऑफ द सेंसेस जो कि है आपका विजन. आई का स्ट्रक्चर क्या है, क्या पाथवेज हैं, वो हमने पढ़ा था. फिर एक पार्ट में हमने आपकी कलर से रिलेटेड थ्योरीज एंड कलर ब्लाइंडनेस जब हो जाती है तो क्या होता है, उसके क्या टाइप्स होते हैं, वो पढ़ा था. In yesterday's video we talked in detail about the second sensation or the second sense organ that is your ear. ठीक है, तो जो hearing होती है हमारी उसके बारे में कल की वीडियो काफी डिटेल्ड थी. we talked in detail about ear का structure and hearing process, जो थ्योरीज हमारी पिच को एक्सप्लेन करती हैं, हमारी हियरिंग इम्पेयरमेंट्स जो होती है, हमने उस सब के बारे में पढ़ा. टुडे व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी, कल ही मैंने आपको बताया था हम पढ़ेंगे आज गस्टेशन. गस्टेशन के साथ साथ आई एम थिंकिंग दैट वी विल आल्सो कवर ऑल्फैक्शन. ठीक है, तो ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो हमें कवर करने हैं. तो सेंसेस आप सबको पता है ना, 5 सेंसेस होती हैं हमारी: हियरिंग, विजन, स्मेलिंग, टेस्टिंग एंड द सेंस ऑफ टच, है ना. तो 5 है, उसमें से हम विजन कर चुके हैं, हम हियरिंग कर चुके हैं, आज हम गस्टेशन और ऑल्फैक्शन भी कर लेंगे और कल की वीडियो में हम ये सोमास्थेटिक सेंस या फिर टच वाला जो सेंसेशन है वो भी कर लेंगे. सो व्हाट इज गस्टेशन एंड व्हाट इज ऑल्फैक्शन, लेट अस बिगिन. ठीक है, छोटा सा अगर मैं आपको ब्रीफ दे दूं कि गस्टेशन को क्या बोलते हैं मिस्ट्री सॉल्व करते हुए, एंड ऑल्फैक्शन कौन सी सेंस होती है. सो गस्टेशन इज योर सेंस ऑफ टेस्ट. तो जो आप अपनी टंग से टेस्ट करके टेस्टी टेस्टी खाना खाते हो या नॉट सो टेस्टी खाना खाते हो, ऑल ऑफ दैट फॉल्स अंडर दिस सेंसेशन जिसको हम बोलते हैं गस्टेशन. सो गस्टेशन इज द सेंस ऑफ टच एंड द सेंस ऑफ टेस्ट. ओके, एंड ऑल्फैक्शन इज द सेंस ऑफ स्मेल. तो इस टेस्टी खाने को या नॉन टेस्टी खाने को जो स्मेल करके ही पता लग जाता है कि आज घर में क्या पक रहा है, उस सेंस को हम साइंटिफिक टर्म्स में बोलते हैं ऑल्फैक्शन. सो फर्स्ट वील टॉक अबाउट गस्टेशन, सेकंड वील टॉक अबाउट ऑल्फैक्शन. ओके, लेट अस बिगिन. ये है आपका गस्टेशन का थिंग. द इमेज दैट आई हैव फाउंड फॉर ऑल ऑफ यू, वी ऑल नो किस चीज की इमेज है, ये क्या है, टंग है. ठीक है, गस्टेशन मैंने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करा दिया है. इट इज द सेंस ऑफ टेस्ट दैट वी हैव. अब आप अपनी टंग पे या इस इमेज पे भी कुछ ये स्मॉल स्मॉल बम्प्स देख रहे होगे, है ना. दे आर प्रेजेंट हियर आल्सो, दे आर प्रेजेंट हियर आल्सो. सो आवर टंग हैज दीस स्मॉल बम्प्स. ये स्मॉल बम्प्स को हम क्या बोलते हैं, इन स्मॉल बम्प्स को हम बोलते हैं पैपिले. ओके, सो व्हाट आर दीज पैपिले? These papillae are the small bumps that are present on our tongue. So हमारे टंग पे ये स्मॉल बम्प्स हैं, इनको हम बोलते हैं पैपिले. और इन पैपिले को लाइन करते हैं कुछ रिसेप्टर सेल्स. ये रिसेप्टर सेल्स को हम बोलते हैं टेस्ट रिसेप्टर सेल्स. ठीक है, तो अभी तक ये तो हम सबको पता चल चुका है कि भाई हर एक जो सेंस ऑर्गन है उसके अपने खुद के स्पेशल रिसेप्टर सेल्स हैं. आई में हमने देखा था उनके रिसेप्टर सेल्स हैं, कोन्स, रॉड्स, ऑल ऑफ दीज. ठीक है, फिर हमने हियरिंग में देखा कि उनका भी एक स्पेशल हेयर रिसेप्टर सेल था. और सिमिलरली गस्टेशन यानी कि जो आपका सेंस ऑफ टेस्ट है उसके भी खुद के रिसेप्टर सेल्स होते हैं जिनको हम टेस्ट रिसेप्टर सेल्स या फिर जिनको हम आपके टेस्ट बड्स भी बोलते हैं. सो दे आर आल्सो नोन एज टेस्ट बड्स, दे आर आल्सो नोन एज टेस्ट रिसेप्टर सेल्स. Where are these taste receptor cells found? These taste receptor cells actually line the walls of papillae. तो papillae क्या है, हमारे टंग पे जो बम्प्स प्रेजेंट हैं वो आपके papillae हैं, और papillae को लाइन कौन कर रहा है, ये टेस्ट रिसेप्टर सेल्स. सो कमिंग बैक टू आवर दिस स्लाइड, गस्टेशन में क्या है, गस्टेशन में हमारे टंग पे कुछ बम्प्स प्रेजेंट होते हैं. इन बम्प्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं
पैपिले। पैपिले की वॉल्स को लाइन कौन करता है? पैपिले की वॉल्स को लाइन करते हैं हमारे टेस्ट बड्स। टेस्ट बड्स का ऑफिशियल नाम क्या है भाई? इनका ऑफिशियल नाम है टेस्ट रिसेप्टर सेल्स। सो क्या लगता है टेस्ट रिसेप्टर सेल्स का क्या फंक्शन होगा? टेस्ट रिसेप्टर सेल्स का फंक्शन होता है टू एक्चुअली गैदर द टेस्ट। जो भी आप खाना खा रहे हो तो उस खाने में क्या टेस्ट आ रहा है? सॉल्टी टेस्ट आ रहा है, खट्टा टेस्ट आ रहा है, मीठा टेस्ट आ रहा है, what kind of taste you are getting out of a particular food, that collection is done by these taste buds or these taste receptor cells। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है? थोड़ा सा ये एक और फिगर मुझे आपको दिखाना है, वो है ये कि हमारे टंग पे वो कौन से पोर्शंस हैं जहां पे डिफरेंट टेस्ट बड्स प्रेजेंट है। हर एक टेस्ट बड अपना सेपरेट काम करेगा, इजंट इट? सो बेसिक बेसिक 4 टेस्ट होते हैं हमारे। क्या है वो 4 टेस्ट? वो है आपका बिटर टेस्ट, आपका सार टेस्ट, सॉल्टी टेस्ट एंड योर स्वीट टेस्ट। ये हमारे 4 बेसिक टेस्ट होते हैं। और किसने बताया कि ये 4 बेसिक टेस्ट होते हैं? इट हैज बीन टोल्ड टू अस बाय हैंस हेनिग। ओके, सो ही वाज बेसिकली अ जर्मन साइकोलॉजिस्ट। ये एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे एंड अराउंड इन 1916 हैंस हेनिंग ने बताया कि भाई हमारे 4 बेसिक टेस्ट होते हैं। वी हैव 4 बेसिक टेस्ट बड्स। वेयर आर दे प्रेजेंट? बिटर जो है आपके टंग के बिल्कुल बैक एंड पे प्रेजेंट होगा। जो सार टेस्ट है वो बैक में ही लेफ्ट एंड राइट साइड में, खट्टा यानी कि वो प्रेजेंट होगा। सॉल्टी इज इन फ्रंट ऑन द साइडवेज एंड स्वीट आपके टंग के टिप पे ही प्रेजेंट है। सो दीज आर द लोकेशंस ऑफ डिफरेंट टेस्ट। बट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट यू नीड टू लर्न इज कि वो 4 बेसिक टेस्ट कौन से हैं? बिटर, सार, सॉल्टी, स्वीट। किसने दिए? हैंस हेनिंग ने। नाउ देयर इज अनदर इंडिविजुअल जिनको हम बोलते हैं लिंडमैन। ओके, अनदर सेकंड इंडिविजुअल लिंड, ये आपके फर्स्ट थे। लिंडमैन ने क्या बोला? अराउंड 1996 में लिंडमैन ने एक 5th टेस्ट का भी नाम बताया। उन्होंने बोला कि इन एडिशन टू दीज 4 टेस्ट बड्स वी आल्सो हैव अ 5th टेस्ट जिसको हम बोलते हैं उमामी। ठीक है, सो उमामी इज अ जापानीज वर्ड। उमामी एक जापानीज वर्ड है जिसका लिटरल ट्रांसलेशन होता है ब्रॉदी टेस्ट। क्या होता है? ब्रॉदी टेस्ट। तो ब्रॉदी टेस्ट किस में आता है? ब्रॉदी टेस्ट इन थिंग्स लाइक योर चीज। तो आपका जो चीज है या जो आपका न्यूट्रेला है या द पीपल हु ईट चिकन, तो उसमें जो टेस्ट आता है या न्यूट्रेला में जो टेस्ट आता है या चीज का जो टेस्ट आता है वो ब्रॉदी टेस्ट होता है, characterized as umami as the 5th taste that we also have according to Lindman. So हैंस हेनिंग ने बोला कि 4 टेस्ट हैं, बिटर, सार, सॉल्टी, स्वीट। लिंडमैन ने 5th टेस्ट भी ऐड ऑन किया, उमामी, जो कि जापानीज वर्ड। ठीक है, सो दिस इज ऑल दैट यू नीड टू नो। बस इतना ही जानने की जरूरत है आपको गस्टेशन के टॉपिक में फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। वन इज दिस स्लाइड दैट यू नीड टू नो कि पैपिले क्या है और टेस्ट बड्स को क्या बोलते हैं, और ये 5 टेस्ट, जो 4 टेस्ट जो है किसने कौन सा टेस्ट दिया है। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट योर ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन के बारे में बता चुकी हूं मैं पहले। ऑल्फैक्शन क्या है? इट इज द सेंसेशन ऑफ योर स्मेल। तो कोई भी चीज जो आप स्मेल कर रहे हैं उसकी सेंसेशन को हम क्या बोल देते हैं? ऑल्फैक्शन है वो एक सेंस। ठीक है, तो यहाँ पे मेजर ऑर्गन क्या इन्वॉल्व है? आपका नोज इन्वॉल्व होता है ऑल्फैक्शन में, isn't it? We all know that. Very simple, very easy. So nose is involved. What happens is कि हमारा जो आउटर पार्ट होता है, नोज का जो आउटर पार्ट होता है, इट कलेक्ट्स द सेंसरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई तो चाहिए ना सेंसरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। गस्टेशन के केस में तो हम खुद ही मुंह में खाना डाल लेते हैं, है ना? बट नोज में जो हमारा आउटर पार्ट होता है नोज का, दैट कलेक्ट्स द सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, दैट व्हाट आर द डिफरेंट स्मेल्स दैट आर कमिंग। और ये आउटर पार्ट में भी क्या होता है ना, आउटर पार्ट में अप्रोक्सीमेटली अराउंड 10 मिलियन olfactory receptor cells are present। तो यहाँ पे इसके भी अपने रिसेप्टर सेल्स होंगे। अभी तक हमने देखा हर एक सेंस ऑर्गन के अपने खुद के रिसेप्टर सेल्स थे, तो भाई ऑल्फैक्शन क्यों पीछे हटे, है ना? सो ऑल्फैक्शन में क्या है, नोज के जो आउटर पार्ट है उसमें अराउंड 10 मिलियन और मोर olfactory receptor cells are present. These olfactory receptor cells have
हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसीलिए हम इन्हें सीलिया भी बोलते हैं. सो मोस्ट ऑफ यू हैव ऑब्जर्व, मस्ट हैव ऑब्जर्व कि आपके यू नो नोज के अराउंड एंट्रेंस में देयर आर सर्टेन हेयर प्रोजेक्शंस दैट आर कमिंग, है ना. इन एडिशन टू स्टॉपिंग एनी यू नो external material to get inside the ear, get inside the nose, these hair cells or hair like structures called cilia, they also help in the functioning of olfactory receptor cells. तो olfactory receptor cells भी आपके outer part में ही present है, cilia आपके hair like structure ही है क्योंकि इनका भी, so they help in collecting the information from the world and funneling that information. जैसे पिना information या sound waves को funnel करके अंदर पहुंचाता था, वैसे ही सीलिया भी funnel करके अंदर हमारे information को या sensory information को पहुंचाते हैं. After that what happens कि भाई outer part of ear ने यानी कि receptor cells ने collect तो कर लिया information, then what will happen, ये information हमारे olfactory bulbs में जाएगी. So if you remember when we were doing chapter number 2, तो उसमें हम लोग जब ब्रेन को डिस्कस कर रहे थे तो उसमें एक पोर्शन था जिसको हमने बोला था थैलेमस, और हमने बोला था थैलेमस हमारा क्या है, सेंसरी रिले स्टेशन है, क्योंकि सारी सेंस ऑर्गन्स की इंफॉर्मेशन, सारे सेंसेस की इंफॉर्मेशन थैलेमस तक पहुंचती है. बट आई सेड दैट देयर इज वन एक्सेप्शन टू इट एंड दैट एक्सेप्शन वाज ऑफ ऑल्फैक्शन, कि ऑल्फैक्शन की जो सेंस की इंफॉर्मेशन है वो थैलेमस तक नहीं जाती, रादर वो कहाँ जाती है, olfactory bulbs में जाती है. What are these? Where are these olfactory bulbs basically located? Olfactory bulbs हमारे ब्रेन में ही located होते हैं, ठीक है. These are you know two bulb like projections. तो हमारे bulb की तरह ही literally projections होती है हमारे ब्रेन में, जो कि हमारी जो साइनस कैविटी होती है उसके साइनस कैविटी के जस्ट अबव लोकेटेड होते हैं, और जो आपका फ्रंटल लोब था उसके जस्ट बिलो. सो फ्रंटल लोब और साइनस कैविटी के बीच में कहीं आपकी ये ऑल्फैक्टरी बल्ब्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और ये ऑल्फैक्टरी बल्ब्स इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं फ्रॉम दीज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स. ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंस. हमने क्या पढ़ा है कि ऑल्फैक्शन में क्या हो रहा है कि हमारे आउटर पार्ट ऑफ ईयर में ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट है, अराउंड 10 मिलियन. दे कलेक्ट द इंफॉर्मेशन. वो जो कलेक्टेड इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन में जाती है. ब्रेन में कहाँ जाती है, वो जाती है ऑल्फैक्टरी बल्ब्स के पास. ऑल्फैक्टरी बल्ब्स के पास जाती है. ये ऑल्फैक्टरी बल्ब्स कहाँ पे लोकेटेड है, जो आपकी साइनस कैविटी है. सो दे आर अबव इट, साइनस कैविटी के ऊपर, और जो आपका फ्रंटल लोब का पोर्शन है फ्रंटल लोब के नीचे. सो बेसिकली बिटवीन योर साइनस कैविटी एंड फ्रंटल लोब we have these you know olfactory bulbs that are located and they collect the information from the brain. That is about your olfaction. Gustation के बारे में I hope I do not need to repeat anything because बहुत clear है वो चीज. तो ये आपका आज का वीडियो है, short and brief, not very very important. बहुत सारे questions नहीं आते olfaction और gustation से, but the little things that we talked about today you need to remember them. ठीक है, चलिए. So we'll keep our today's video till here. Make sure you learn whatever we have studied till now and keep revising what we have started. ऐसा ना हो कि chapter 1 out of sight out of mind हो जाए. If you require, go ahead. आपके जो आपने notes बनाए उनको फिर से पढ़िए, वीडियो फिर से देखनी है, मेट्रो में ट्रैवल करें, just plug in your earpods and watch the video at 2x speed अगर हो सके तो, और तुरंत रिवाइज कीजिए हर चीज को, है ना. So that is it. We'll meet tomorrow. कल हम लोग आपके लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं सेंसेशन के ऊपर. जो आपका एक सेंस बचा है दैट इज द सेंस ऑफ टच और द सेंस ऑफ सोमास्थेटिक सेंस, वो वाला हम लोग कल कवर करेंगे. सो बी रेडी विद योर नोटबुक्स, विद योर पेन्स एंड योर वाटर बॉटल्स. सो वील मीट टुमारो. टिल देन हैव अ वेरी गुड डे, टेक केयर, कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय.